हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनमोल कॉम्पिटिटिव मैथ। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें जो है वो इनके रिजल्ट जो है भरने की, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री टाइम्स ऑफ कोस 60 डिग्री। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लिखना है। इक्वालिटी का साइन लगाना है। अब देखो, साइड में आपने टेबल बनाना है। टेबल हमें ये हेल्प करेगा कि कहां पर कौन सी वैल्यू आएगी। ये आपका साइन आ जाएगा, ये आपका कोस आ जाएगा। मान लो इनके एंगल जो वो ए हैं। यहां पर आपका आ गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, और उल्टा हो जाता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इस तरीके से इनकी वैल्यू लिखी जाती। तो देखो यहां से ध्यान से देखना आपने, साइन 60 डिग्री, तो साइन एंगल ए क्या है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होगी, √3/2। बिल्कुल ध्यान से काम करना है। कोस 30 डिग्री, तो कोस एंगल ए 30 डिग्री है, तो उसका वैल्यू क्या होगी, √3/2। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है आपकी 1/2 एंड अगेन आपका कोस 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। अब ये रिजल्ट जो वो इस रिजल्ट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये रिजल्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब आपको पता है सभी बच्चों की, जब अंडर जो स्क्वायर के साथ जो है वो पावर में हो तो ये आपका 3 आ जाता है, क्योंकि अंडर जो कैंसिल हो जाता है, ये 3 आ जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो प्लस का एडिशन इस तरीके से लगा देनी, और 3 + 1 जो न्यूमिनेटर में उनको इस तरीके से लिख देना है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4/4। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, रिजल्ट 1 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपलीफाई करना है आपने। यहां पर आपने लिखना है गिवन जो रिजल्ट दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स या साइन ए अपॉन कोस एक्स क्या होता है, tan ए। मतलब इस रिजल्ट को मैंने इस तरीके से लिखा, साइन ए अपॉन कोस ए आपका क्या होता है tan ए। इस तरीके से होता है। इसका मतलब 0/1 रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। देखो 1/2 √3/2। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर ये आपका 1/2 साइन ए की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, इसका मतलब 1/2 लिख दिया अपॉन कोस ए 30 डिग्री, इसका मतलब √3/2 मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ध्यान से 1/2 ये आपका डिवाइड के तौर पे काम कर रहा है, तो मल्टीप्लाई, और ये डिनोमिनेटर पार्ट आपका फ्रैक्शन में है, तो 2/√3 कैंसल आउट, और आपका रिजल्ट जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 1/√3। इसका मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, रिजल्ट क्या मिल रहा है 1/√3। बाकी भी आपने इस तरीके से कर लेने 1, और ये होगा √3 और ये होगा नॉट डिफाइन। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर हमें tan भी है, तो इसका मतलब tan 45 के लिए आपको देखना, और आपको पता है कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आगे है 2 टाइम्स ऑफ tan 45 डिग्री, और इस होल स्क्वायर को हमने बाहर लिख दिया, प्लस कोस 30 डिग्री, और इस होल स्क्वायर को हमने बाहर लिख दिया जो कि ये था, एंड साइन 60 डिग्री, और इस होल स्क्वायर को हमने बाहर लिख दिया इस तरीके से। बड़े ध्यान से अपने स्टेप जो उठाना है।
अब 2 टाइम्स ऑफ tan 45 डिग्री, देखो tan 45 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपने यहाँ पे लिख देना बड़े ध्यान से 1 और होल स्क्वायर एज इट इज प्लस कोस, बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, बस आपको ये जो है वो टेबल पता होना चाहिए, और टेबल भी बहुत सिंपल है, मुझे लगता है ये आप पढ़ के आ रहे हैं इस टेबल को हर बार, ठीक है। अब देखो कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री जो है वो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, तो आपने यहाँ पर √3/2 और इसका होल स्क्वायर लिख देना है बाहर, माइनस का साइन एज इट इज, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, बहुत ही सिंपल सा था काम। नेक्स्ट आपने इस स्टेप को मैं यही कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 2, इस तरीके से लिख देना है, प्लस मैंने आपको पहले बताया था पिछले स्टेप में कि इसकी वैल्यू जो है अगर √ हो स्क्वायर में तो 3 आ जाता है, तो इसमें भी ऐसी तरीके आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट है माइनस का साइन लगाएंगे और ये भी सेम प्रोसेस है 3/4, देखो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा 2। ओके ओके, नेक्स्ट थर्ड जो है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है गिवन, इसको भी इवेल्युएट ही करना है, कोस 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहां से देखेंगे टेबल से, देखो ये आपका कोस आ गया और इसकी जो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/√2, तो यहां पर आप लिख दोगे 1/√2, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहां पर क्या है सेकेंड 30 डिग्री है और यहां पर क्या है कोसेकेंट 30 डिग्री, कोई बात नहीं आपको वैल्यूज नहीं पता है मगर ये टेबल आपको हेल्प करेगा, ध्यान से देखना मैं कैसे करने जा रहा हूं। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टैन कोसेकेंट सेकेंट कोट, ये आपको टेबल याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन कोसेकेंट सेकेंट कोट। अब ध्यान से देखना, अब आप सभी को पता है ये आपका, चलो पहले सेकेंट की बात करते हैं, सेकेंट है ना, अगर सेकेंट ए की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं 1/cos A, इसका मतलब मैं बड़े आराम से जो है वो सेकेंट ए निकाल सकता हूं। देखना अब मैंने एंगल पुट कर दिया A = 30 डिग्री, इसका मतलब सेकेंट ऑफ 30 डिग्री एंड 1/cos 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे चाहिए कोस 30 डिग्री की वैल्यू, देखो ध्यान से, कोस एंगल 30 डिग्री कितना है √3/2, यहां रख देते हैं √3/2, ये फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा 2/√3, और ये किसकी वैल्यू होगी सेकेंट 30 डिग्री की होगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे अगर हमें कोसेकेंट निकालना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/sin x, कोसेकेंट x 1/cos x, सेकेंट x या a कुछ भी आप लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, एंड 1/tan कोट, ठीक है, या फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या साइन a अपॉन कोस a tan, और कोस a अपॉन साइन a वो आपका क्या होता है कोट। ये आपको रिजल्ट याद रखनी है, ठीक है। इसका मतलब आपका कितना आ जाएगा 2/√3। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अब नेक्स्ट है कोसेकेंट 30 डिग्री, चलिए इसको भी हम बड़ी आसानी से करते हैं, ध्यान से देखना, कोसेकेंट 30 डिग्री। अब देखो कोसेकेंट 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1/sin 30 डिग्री। अब आपको देखो रिजल्ट में पता होगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है 1/sin 30 डिग्री जो होता है, यहाँ पे ध्यान से देखें, टेबल दिखा देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। आपने रफ वर्क जरूर करना है, तो यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा फ्रैक्शन, तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मतलब हम इस रिजल्ट को यहां लिख देंगे। ओके, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है,
1/√2। अब देखो ये अगर 1 है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। इसका मतलब 2 प्लस और ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखो ये भी फ्रैक्शन में है, इसका न्यूमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट भी फ्रैक्शन में है, तो इसको मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसको ऊपर ले जाऊं तो इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ऊपर चला जाता है और नीचे ये वाला जो है वो नीचे आ जाता है, तो 2 + 2√3 इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, अब ध्यान से देखना। अब जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इसको रिजल्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3। और ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ध्यान से यहां पर √2 है, आई थिंक ये, हाँ √2, क्योंकि 1/√2 है तो ये √2 होगा। अब देखो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 × √2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो हमारा है ही, ये क्या आ जाएगा √2 और ये क्या बचा √3। इस तरीके से आपने ये स्टेप लिख देना। अब इसके बाद देखना ध्यान से, √3 यहां से 2/2 है, यहां से भी 2/2 है, इसका मतलब दोनों से कॉमन मिल रहा है, लिख देते हैं, कॉमन बाहर निकाल देते हैं, 2 × √2। अब देखो अंदर क्या बच रहा है, √3 + 1। इस स्टेप को ना मैं पूरा का पूरा आगे कर दिया, तो जिसकी वजह से मुझे ये √3 लिखना पड़ा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2/2, जैसे इसको किया न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर पार्ट से, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पार्ट से करूंगा इस तरीके से। √2 2 + 2√3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2/2। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √2√3 इस तरीके से। फिर मैंने क्या किया, जैसे ये स्टेप आ गया ना, ये वाला और ये वाला, जैसे 2/2 इन दोनों में से कॉमन निकाला और 1 + √3 निकला, तो मैं इसको आगे लेकर आ गया और इसको पीछे लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है जैसे आपका ये रिजल्ट आ जाता है तो आपने जो है इस अंडर को खत्म करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा काम क्या है, अंडर को खत्म करना है। इसका मतलब अब मुझे यहां पर क्या लेनी पड़ेगी, इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर पार्ट की, तो इसकी करते हैं अभी फिलहाल। तो नेक्स्ट स्टेप में √3 2/2 √3 + 1, जब इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं तो इसमें जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो √3 - 1 और √3 - 1 इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद जब इसको जो है इस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 अपॉन 2/2, और ये जो है वो इस तरीके से लिखे जाएगा 3 + 1 √3 - 1 इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से, √3 - 1 अपॉन 2/2, देखो यहां पे एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको और इसको मिलाकर क्या, a + b a - b, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा a² - b²। और आप सबको पता है यहां पर a किसके तौर पे काम कर रहा है √3 और b किसके तौर पे काम कर रहा है 1। इसका मतलब यहाँ पे √3 भरेंगे तो √3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब √3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, √3 बचेगा -1 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 - 1 इसका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि √3 + 1 है और ये √3 - 1 है, इसका मतलब इस तरीके से रिजल्ट बनना, तो वो किसके बराबर होता है a² - b²। यहाँ पर a क्यों काम कर रहा है √3 और b के तौर पे काम कर रहा है 1, इसको पुट करो तो यहाँ पे √3 भरा तो √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि √3 मतलब अंडर जो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो अंदर वाला बचेगा 3, इसका मतलब -1 आपके पास जो है वो 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 3 - 1। इसके बाद जो लास्ट रिजल्ट √3 - 1 अपॉन 2/2 और 3 - 2, तो आपके पास कितना बचेगा 2। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में यही कर देता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप
अब देखना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करके लिख रहा हूं। 3√3 - 1 अपॉन 2√2 2, यही रिजल्ट निकला हुआ। अब मैंने क्या बोला था आपको कि डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होता है कि अंडर रूट को नहीं रखना होता है। इसका मतलब अब यहां पर भी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे 1 टर्म्स ही है, तो इसका मतलब सिंपल सा हम क्या करेंगे, अंडर रूट टू से क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। इसका मतलब अब जो आपको ऑल ओवर रिजल्ट बना, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या बनता है आपका, 3 बन जाता है, तो इसको एज इट इज लिख देना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -(√3) अपॉन 2√2 इंटू 2 और √2 एज इट इज इंप्लाइज दैट। अब ये जो है ये वाला √2 ये वाला √2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा रिजल्ट। तो इसको जो है पहले मैं डिनोमिनेटर पार्ट को लिखूंगा 2, ये वाला √2 ये वाला √2 2 और ये वाला अलग ही है, ये लिख दिए 2। अब ऊपर वाले पोर्शन को देखेंगे ध्यान से, इसको यहां मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स ऑफ √2, इसको यहां मल्टीप्लाई करो तो -(√6). इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ √2 -(√6), 2 2 4, 4 2 8। तो डिनोमिनेटर पार्ट जो फ्रैक्शन में नहीं रखना है, तो उसके लिए सारा काम हो रहा था और यही आपका रिजल्ट है। ओके, अब हम फोर्थ पार्ट को कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस ऑफ कोसेकेंट 60 डिग्री अपॉन सेकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने लिखा है गिवन डेट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस ऑफ कोसेकेंट 60 डिग्री अपॉन सेकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ओके, जिनकी वैल्यू सिंपल तरीके से निकल रही है हम उनको लिखते हैं। sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसको लिख दिया एज इट इज। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस का साइन लगाया और ये आपके पास है कोसेकेंट 60 डिग्री। देखो tan को मैंने इसलिए किया क्योंकि कॉमन सा tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये काफी बार रिजल्ट यूज होता है, तो इसको मैंने ज्यादा सॉल्व नहीं किया। कोसेकेंट 60 डिग्री देख लेते हैं। वैसे तो आपको अब मतलब तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से काम किया है। सबसे पहले आपने ये लिख दिया कि आपको जो है पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 1/2 1/√2 √3/2 1 कोस ए 1, मतलब इसका उल्टा चल पड़ता है 1 √3/2 1/√2 1/2 0। यहां तक तो आपको अच्छे से पता होगा, परंतु मेन बात ये है कि आपको कोसेकेंट 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो देखो मैंने लिखा कोसेकेंट 60 डिग्री लिख दिया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन कोसेकेंट सेकेंट कोट, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैंने ये बोला कि कोसेकेंट 60 डिग्री चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है इसके रेसिप्रोकल, तो 1/sin 60 डिग्री इंप्लाइज दैट 1/sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसका मतलब इस रिजल्ट को अगर ऊपर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका मतलब यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2/√3। आई होप आपको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। नेक्स्ट है सेकेंट 30 डिग्री, चलो और अच्छे से समझते हैं। सेकेंट 30 डिग्री डेट इज इक्वल्स टू, तो सेकेंड किसका रेसिप्रोकल हुआ, 1/cos का। अच्छा ये वाइस वर्सा भी होता है, 1/cos x सेकेंट x, ठीक है, वाइस वर्सा भी होता है। अब cos सेकेंट 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री, इसका मतलब अब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे √3/2। इसका मतलब जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे फ्रैक्शन को तो क्या हो जाएगा, 2/√3। तो हम लिख देंगे साइंस जो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है।
आपने रफ वर्क जरूर करना है साइड में। 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या है, कोस 60 डिग्री 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री। देखो कोट किसका रेसिप्रोकल है, tan का। किसका रेसिप्रोकल है, tan का। अब इसका मतलब आपको पास tan की वैल्यू भी नहीं है, तो आपको tan की भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखो ध्यान से, ये मेरे पास है tan। ठीक है, तो tan होता है 0.1, कहने का मतलब इस तरीके से होता है sin A अपॉन कोट A, तो वो रिजल्ट होता है आपका tan A। इसका मतलब 0.1 0 1/2 √3/2 अपॉन √3/2, तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 1/√3। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसे sin A अपॉन कोस A किया हुआ है, तो sin A अपॉन कोस A तो 1/2 अपॉन √3/2 इस तरीके से, और इम्प्लाइज दैट 1/2, और इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, √3/2 को 2/√3, जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1/√3 आएगा। तो इन दोनों का जो जब डिवाइड किया इसको इसके साथ tan 30 डिग्री, तो हमारा रिजल्ट कितना मिल रहा है, 1/√3। ये देखो, ठीक है, तो इस तरीके ये सारे रिजल्ट निकाले हुए हैं, मतलब इस रिजल्ट को न्यूमिनेटर में रखा और इसको डिनोमिनेटर पार्ट में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से निकाले हुए। तो मेरी जो अभी जो मतलब वैल्यू चाहिए मुझे, वो किसकी चाहिए, कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। इसका मतलब कोट 45 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, ध्यान से 1/10, इसी के रेसिप्रोकल हुआ। इसका मतलब अब हमें इसका रिजल्ट लिखना है, तो ऑब्वियसली 1/10 45 डिग्री की वैल्यू देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी मैंने वैसे करवाई थी, tan 45 डिग्री पे कितनी होती है वैल्यू, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1/1 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपका आ जाएगा 1। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। अगर हम इस रिजल्ट को पूरे को सोल्व करें, इसका मतलब क्या आएगा, एलसीएम आपका इतना आ जाएगा 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 + 2 3, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, अब ये जो है एज इट इज लिख दो आप, 2/√3, और इसका जो एलसीएम कर दो, प्लस के साथ ही आएगा, इसको एलसीएम 2, और यहाँ 2 चला जाएगा तो 1 + 2 3/2। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने फिर से एलसीएम लेना है, ध्यान से, तो 2 × √3, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स ऑफ √3, और माइनस के साइन के साथ इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां पर भी अगेन √3 डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम लेना है, तो 2 √3, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो 4, और इसको यहां कर दो तो +3 √3, इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में 3 √3 माइनस 4 अपॉन 2 √3, और इसको जैसे ये जो डिवाइड में लगाया हुआ है साइन ना, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट फ्रैक्शन में होता है वो चेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इस तरीके से। ठीक है, और देखो ये इनकी सेम वैल्यू, तो इनको क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। इसका मतलब आपको मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 4 अपॉन 4 + 3 टाइम्स ऑफ √3। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो 3 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 4 है ना, तो इसको भी एज इट इज रखेंगे ऐसे, 3 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 4 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ √3 + 4, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मैंने आपको ये बोला कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 4, 3 टाइम्स ऑफ √3 + 4,
मल्टीप्लाई, और जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपका अंडर रूट में है, जिसकी वजह से हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ी है, तो ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाता है, माइनस में चेंज हो जाता है। अगर हमारी वैल्यू सिंगल है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3, तब हमारा साइन की कोई यहाँ पे ये नहीं है, तो साइन अगर हो दिख रहा हो तो वो चेंज हो जाता है। 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 4, इस तरीके से ये लिखा जाता है। अब ध्यान से, अब न्यूमरेटर पार्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 4, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 4, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 प्लस 4, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 4, इस तरीके से इसको लिखना है। अब देखो ध्यान से, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये दोनों जो वो एक जैसे लग रहे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका फॉर्मूला लगेगा इस तरीके से, a प्लस बी a माइनस वी डेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर ये भी लिख सकते हैं, a क्या है 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 और b क्या है आपका 4, इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर। बस अब थोड़ा सा काम रहा है। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहां पे मैं साइड में फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है a माइनस वी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। इसका मतलब ध्यान से, a यहाँ पे किसका काम कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3, और b किसका काम कर रहा है 4 का। ठीक है, ध्यान से अब देखना, मैं ये वैल्यूज को पुट करूंगा न्यूमिनेटर में। अब देखो 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3, ध्यान से 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a क्या है 3 अंडर रूट 3 इंटू बी क्या है आपका 4 अपॉन में, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, चलो यहाँ पे सोल्व करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट के साथ ऊपर स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा 3, तो 3 9 जा 27, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 27 माइनस का साइन और 16। ठीक है, अब यहां से न्यूमरेटर पार्ट को 3 का स्क्वायर 9, और जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। इसका मतलब, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, जगह बची हुई है तो क्यों ऐसे, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, इसके अंडर रूट के साथ ही कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 27। ये आपका रफ वर्क है, और यहां पर आ जाएगा आपका 27, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और अंडर रूट 3, 27 माइनस 16 जो आपके पास बचेंगे वो आएंगे 11, और 27 और 16 आप बन जाएगा रिजल्ट 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11, ये आपका आंसर आएगा। बिल्कुल ध्यान से, मतलब इसमें जो है वो बेसिक बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ जो है वो रिजल्ट के लिए हर एक स्टेप जो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की किस तरीके से काम हो रहे हैं। ओके, अब देखो, अब मैंने आपको सारे बेसिक क्लियर कर दिए, किस तरीके से रिजल्ट देखने हैं आपको मैंने सारा बता दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंपल बेसिक करूंगा, ताकि जो है वो अब मतलब डायरेक्ट इसको मैं पुट करूंगा, ताकि आपको अब अच्छे से पता लग गया है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूंगा। 5 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले हमारा काम है होल स्क्वायर को बाहर रखना, कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड 30 डिग्री का होल स्क्वायर
माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। 5 टाइम्स ऑफ कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड 30 डिग्री, तो ये आपका होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर। देखो बेसिक मैंने सारा करवा दिया जो पिछले क्वेश्चंस हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम किया है। और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री आपका जो होता है वो होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट है आपका इम्प्लाइज दैट 5 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका मतलब आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और जब ये स्क्वायर जो अंडर के साथ होगा तो हमारा अंडर कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, और -1 का स्क्वायर 1। ये आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/4 प्लस अंडर जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा 3, और इसके साथ 2 का स्क्वायर 4। इम्प्लाइज दैट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा ये, प्लस और ये जो है वो 4 जा 16, तो 16/3 आ जाएगा, और माइनस का 1 अपॉन यहां से अगर आप ध्यान से देखें ये भी 4 है ये भी 4 है, तो इसका मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर पार्ट आपका 4 आ जाएगा और 1 + 3, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट है तो डिनोमिनेटर पार्ट ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, तो 1 + 3 इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 5/4 प्लस 16/3 -1, ये 1 + 3 4/4 इस तरीके से आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 नहीं बचेगा। इसका मतलब हमारे पास बचा 5/4 प्लस 16/3 -1। अब मतलब इस रिजल्ट से हमने जो भी निकालना है वो उस रिजल्ट से ही निकालना है। देखना ध्यान से अगर मैं इसको 1/1 लिख दूं तो 4 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ध्यान देना मैंने कैसे बताना है। इसका मतलब हुआ अगर हमें 4 3 1 का जो रिजल्ट है वो मतलब एलसीएम जो है वो आपको आ रहा है 12, तो इस 12 को मैं अगर यहां रख दूं, रेड पेन से मेंशन कर रहा हूं ताकि जो है वो आपको अलग दिखे, तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, इसका मतलब यहां आ जाएगा 15। आगे साइन लगा प्लस का तो प्लस का लगा दिया। अब मैंने इसको 12 को यहां रखा, एलसीएम को सभी जगह रखना है। 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो 16 4 जा जो है वो आपके आ जाएंगे 64। ठीक है, इसका मतलब अब देखो यहाँ तो 1 ही है 1/1। अगर मैं यहाँ पे 12 रख देता हूँ एलसीएम, इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा -12। जब इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आपके पास जो है ऑल ओवर रिजल्ट बनेगा 67 और डिवाइडेड बाय 12, ये इसका रिजल्ट कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपने वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा, हर बेसिक को क्लियर किया होगा किस तरीके से काम किया है, तो ये क्वेश्चन जो हैं आप इनको चुटकी में ही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको हार्ड वर्क करते रहना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।